और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। तो ये भाजपा की सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहाँ से रही है? समाजवादी सरकार में न किसी नेता के नाम पे रखा गया लोक भवन का नाम, न कोई प्रतिमा लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्रतिमा लगा दी। शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी ले आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कह दें कुछ उस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा, होगा कुछ आय से ज्यादा। अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है, 4 करोड़ रुपए का घोटाला, प्रसाद देने की बात नहीं की और प्रसाद पहुंचा ही नहीं, अब अरेस्टिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मत बोल बॉस। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था। नहीं, उत्तराखंड वाला कहाँ पता लगा हमें आपको। और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। हाँ, अच्छा अधिकारी था। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी सिंध दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं व्यक्ति को दे सकता हूं, पद को थोड़ी दे सकता हूं मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूं। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ है तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। मैंने इंग्लैंड के हिसाब से दिया, बता देना भाजपाइयों को। तो ये भाजपा की सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? ये थोड़ी है। आज अभी सुबह हो रही होगी, कहीं कहीं अंधेरा होगा अभी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो। कुशीनगर में सरकार की दर्जा प्राइवेटली है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर प्रतिबंधित पशु किसी धर्म विशेष के लोगों ने काटा तो उनको काटा। इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहाँ से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीज़ों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार में। ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक। और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं।
और ये अभी कम हो रहा है, चुनाव के आते आते देखिए क्या क्या होता है। सर, विधानसभा के अंदर पुस्तकालय में आरएसएस के संस्थापक की तस्वीर लगाई, कल उद्घाटन किया गया, उसकी तस्वीर लगा के आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापुरुषों के लिए, अपने नेताओं के लिए भी कोई काम नहीं किया। उदाहरण के लिए लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया, मुख्यमंत्री कार्यालय, समाजवादी सरकार में न किसी नेता के नाम पे रखा गया लोक भवन का नाम, न कोई प्रतिमा लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रतिमा लगा दी। कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट वो जहां पर गरीबों को इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। आज कैंसर बीमारी फैल रही है, सबसे ज्यादा फैल रही है, और गरीब परिवार के यहाँ हो जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, बंबई जाए, दिल्ली जाए, कहाँ इलाज के लिए जाए। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट बनी, उन्होंने वहां भी प्रतिमा लगा दी। एकाना स्टेडियम, जिसका आप नाम बदला हुआ कभी नहीं बोलते हैं, आप नाम बदला हुआ कोई नहीं बोलता है, तो नाम बदलने, और मैं कितनी बार बोलूंगा आपको, पूरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए आप, शुरुआत से अंत तक। कहीं नेताजी हमारा समाजवादियों का नाम बड़ा लिखा दिखाई दे तो बता दो आप, लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए उतरेंगे आप, भाजपा के लोगों ने नाम लिख लिया अपना। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अब लाइब्रेरी में बनानी तो थी नहीं, लाइब्रेरी बनी बनाई मिल गई, वह तस्वीर लगा दी। दूसरे का काम अपना काम बनाने में माहिर लोग हैं। बस आप लोग साथ देने लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, सरदार सेना की पूरी तैयारी है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई साथ नहीं छोड़ेगा, देखिएगा आप। ये सब प्रेशर बनाने की बात है। कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सरकार को जागरूक होकर काम करना चाहिए, और अगर कहीं इस तरह की बीमारी फैल रही है तो उसके इलाज और व्यवस्था और इंतजाम को पूरा जानकारी जनता को देनी चाहिए। उस पर तो लड़ा जाएगा जब आरक्षण आएगा। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। मैं सरदार सेना के साथियों से भी कहता हूं, समाजवादी साथियों से भी कहता हूं, आपके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश षड्यंत्र कर सकती है। उनके पास डेटा है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, हायर्ड लोग हैं उनके पास, पैसे दे रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी ग्राम सभा, कौन सा बूथ डिस्टर्ब करना है, कौन सी ग्राम सभा के वोट इधर उधर करने जिससे ग्राम सभा का समीकरण बदल जाए। वो तैयारी बैठ करके कर रहे होंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। वो सरकार का फैसला है। एक्ट में बदलाव कैसे लाओगे? नहीं, एक्ट में बदलाव लाओ, हम तो सब सहमत हैं। कम से कम खरीद और ये जो हिसाब किताब होता वो तो नहीं होगा। जब बिजली बनाई नहीं, बिजली के कारखाने का नाम मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं लिया। बिजली बनाई नहीं सरकार ने अभी तक। अगर बिजली बनाई होती तो शायद जनता को दे पाते। ये जितनी बिजली आज भी मिल रही है, समाजवादियों की सरकार के बनाए हुए कारखाने हैं, जो बढ़े उसके कारखाने हैं। सरकार तो कह रही है हम बिजली बहुत खरीद रहे हैं। कहाँ खरीद करके कहाँ जा रही है बिजली? वो इसलिए हुआ है कि समाजवादी लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जनगणना कराएंगे। ये इसीलिए तारीख तय हुई है जिससे पीडीए सरकार बन जाएगी और पीडीए के लोग मिलकर के अपनी जातीय जनगणना करा लेंगे। अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। हमारे तो सबसे ज्यादा जेल गए हैं और झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज दिए गए, झूठे मुकदमे लगा करके। अब ये सजता चली गई
हमने आपने समझे क्या, बीजेपी के तो तमाम नेता जाने क्या क्या बोल रहे हैं, और एएनआई वाला तो सब जानता है क्या क्या बोला है। तो उनकी किसी संस्था नहीं जाएगी। अध्यक्ष जी, डीएलएड के अभ्यर्थियों का लगातार प्रयागराज में प्रदर्शन चल रहा है और आपको ज्ञापन अगर सौंपा गया है तो वो तस्वीर वायरल करके ये कहा जा रहा है कि आपके समर्थन के साथ। नहीं, जो भी न्याय की बात है, न्याय दिलाने के लिए हम लोग साथ खड़े हैं, उनको न्याय मिले उसके पक्ष में हम लोग हैं। लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है कि प्रदर्शन खत्म कर दिया। हम तो कह रहे चैनल में हमारी तस्वीर ज़्यादा दिखा दोगे तो कहीं चैनल समाजवादी का हो गया। उनसे कहिए इस सरकार को हटाएं। हम उन कर्मचारी सबसे कहेंगे कि सब मिलकर के पीडीए सरकार की मदद करें, क्योंकि नौकरी जाएगी और प्राइवेटाइज हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीए का होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें लाभ अपने लोगों को पहुंचाना है। सरकार ने खरीद ही नहीं की, किसी भी फसल की सरकार नहीं खरीद कर रही है, न गेहूं की। आप पता करिए पुरानी फसलों का, आप मूंगफली का पता कर लो, आप सरसों का जो हाल हुआ होगा वो पता कर लो, अभी गेहूं का पता कर लो। सब प्राइवेट लोगों को खरीदवा दिया क्योंकि मुनाफा वहां पर है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है मंडी स्तर पे, सब मंडियां बर्बाद करनी है। कौन सी व्यवस्था नहीं खराब की बताओ आप? हम सब लखनऊ में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, व्यवस्था सब खराब कर दी। आज सुना है कि 1090 की तारीफ हो रही है। ये योजना भी तो समाजवादियों की लाई गई है योजना। तो इसलिए बहुत अच्छे काम समाजवादियों ने किए हैं, सरकार बिगाड़ने में लगी हुई है। हर महीने गिरनी है टंकी तो बता देना आप जब गिरे टंकी। चलिए बहुत